The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 45 degree. After flying for 15 seconds, the elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a height of 2500 meters, find the speed of the aeroplane. ये तुम्हारी एरोप्लेन जा रही है और इसका from a ground on the point. The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 45 degree. इसका इस पॉइंट से हम इसको पॉइंट ए ले लेते हैं. ये एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनाएंगे. ये दे रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री. ठीक है. आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड ये एरोप्लेन उड़ती है. ये एरोप्लेन मान लेते हैं कि इधर उड़ रही है, तो ये उड़ करके गई. 15 सेकेंड के बाद मान लेते हैं कि ये पहुंच जाती है यहां पर. ठीक है. तो 15 सेकेंड के बाद ये एरोप्लेन यहां पर आ जाती है मान लीजिए. ठीक है. तो आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री. एलिवेशन चेंज हो गया 30 डिग्री. इसका मतलब है कि सेम पॉइंट से हो रहा था एलिवेशन, तो ये एलिवेशन अब क्या हो गया इसका, ये 30 डिग्री हो गया. इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2500 मीटर्स, ये एरोप्लेन उड़ रही है 2500 मीटर की बुलंदी पर. ये जो हाइट है तुम्हारी यहां से यहां तक, ये है कितनी, 2500 मीटर. एरोप्लेन ये बिल्कुल सीधी उड़ी है. शरीफ टाइप का ड्राइवर है, पायलट है, ज्यादा लहरिया नहीं मार रहा है, तो इस वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट उड़ रही है. यहां पर भी ये 2500 मीटर, ये अंडरस्टूड है. ठीक है. और यहां से यहां तक इसको जाने में टाइम कितना लगा है, कितना टाइम लगा है बताओ. यहां से 15 सेकेंड. ये क्वेश्चन में दे रखा है इसने. आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकंड, 15 सेकंड ये उड़ी है. 15 सेकंड उड़ने के बाद इसका एलिवेशन चेंज हुआ है, तो ये टाइम यहां से यहां तक का 15 सेकंड है. बताना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन. इस एरोप्लेन की आपको स्पीड बताना है. स्पीड क्या है, स्पीड क्या है. स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, हाउ डू यू कैलकुलेट स्पीड. डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम. यानी अगर आप आलमगंज से गांधी मैदान जाती हैं ई रिक्शा पर बैठ करके, ई रिक्शा पर बैठ करके आप जाती हैं, और हम पूछेंगे कि ई रिक्शा की स्पीड क्या थी, आपको बताना है, तो तुम क्या देखोगी कि आलमगंज से तुम कितने बजे निकली. तो आलमगंज से तुम 7 बजे मान लो निकली सुबह में, और गांधी मैदान तक पहुंचते पहुंचते तुमको 7:30 हो गया. इसका मतलब टाइम कितना लगा तुमको, 30 मिनट्स लगा, 30 मिनट्स लगा. और आलमगंज से गांधी मैदान का डिस्टेंस कितना है, तो भाई मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है. तो इस डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, ई रिक्शा की स्पीड आ जाएगी. समझ में आई बात. तो टाइम तो हमको पता है 15 सेकंड, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको 15 सेकंड लगा. अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये हमको असल में निकालना है, ये निकालना है. जल्दी से हम लोग नेमिंग कर देते हैं. ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई. ठीक है. और इसका जरा हम लेआउट कर देते हैं. ये आपका फिगर कुछ इस तरह का बन रहा है, ये कुछ इस तरह का बन रहा है, ऐसा है फिगर. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, एंड दिस एंगल इज 30 degree, and this bigger angle is 45 degree, and this one is 2500 meter, 2500. This is also 2500, 2500, 2500. और हमको निकालना है ये BC. ये BC निकाल लेंगे तो वही EDB होगा सामने वाला. देखो बारी बारी से हम दोनों ट्रायंगल में जा रहे हैं. 2 राइट ट्रायंगल जो तुमको नजर आ रहा है, ये राइट ट्रायंगल और ये राइट ट्रायंगल. इन ट्रायंगल EB है. पहले आप जो फॉर्मेलिटी उसको लिख दीजिए. लेट E एंड D बी द पोजीशंस. अब आइए इन ट्रायंगल EB है, इन ट्रायंगल EB है. बताया भाई कोई आदमी कौन सा रेशियो लें, किसका रेशियो लें. यस सर. tan 30 डिग्री. नहीं, EBA में है बाबू, EBA में 45 डिग्री. tan 45 डिग्री इक्वल्स टू EB बाई AB.
1 इक्वल्स टू EB बाई AB। तो EB तो मेरा कितना था बताओ? 2500। EB 2500 था, तो यहां पर EB की जगह पर 2500 लिख देते हैं। तो यहां से आपको पता चला कि AB भी 2500 है, AB भी 2500 है, 2500 मीटर। याद रखो ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन जाता है। जहां 45 डिग्री तुमको नजर आए, जहां किसी राइट ट्रायंगल में एक तरफ 45 डिग्री नजर आए, तो समझ जाना कि ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है। जो ये साइड है वही ये साइड होगी। ए बी इक्वल्स टू 2500 मीटर। अब आइए इस बड़े ट्रायंगल में आइए। इन ट्रायंगल DCA tan 30 डिग्री इक्वल्स टू DC बाई AC, दैट इज 1 बाई रूट 3 इक्वल्स टू DC कितना 2500 बाई AC। तो AC कितना हो गया यहां से 2500 2500 रूट 3। AC आपको निकल गया यहां से यहां तक 2500 रूट 3, और यहां तक आपने निकाल लिया है 2500। तो ये BC निकल जाएगा ना? यस सर। जब BC निकल जाएगा तो वही ED होगा जो कि हमको निकालना था, ये डिस्टेंस सबसे शुरू में हमने तुमको बताया था। तो बताओ BC इक्वल्स टू क्या होगा? BC इक्वल्स टू होगा AC माइनस AB। AC है आपने निकाला 2500 रूट 3 माइनस 2500, तो ये देता है 2500। कॉमन ले लीजिए तो यहां पर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, तो ये हो जाता है तुम्हारा 2500 इंटू 1.732 ले लेते हैं माइनस 1, तो ये हो गया 2500 इंटू ये तुम्हारा आ जाएगा 0.732, और ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 1830 मीटर। 1830 मीटर मतलब ये 1830, ये यहां से यहां तक ये पूरा डिस्टेंस जो था ये 1830 मीटर था। और जब ये 1830 है, इट मीन्स ये भी 1830 होगा। 1830 मीटर, सब कुछ मीटर में था ना, तो मेरा मीटर में आया है ये मीटर में आया। तो अब तुमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल गया, यहां से यहां तक का टाइम पता चल गया। दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाई इक्वल्स टू 1830 मीटर। स्पीड हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, ये है 1830 बाई टाइम आपको लगा है 15, ये तुम्हारा आएगा मीटर पर सेकेंड में। यानी अगर आप 1830 बाई 15 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये तुम्हारा आ जाता है 439.2 किलोमीटर पर आवर।